हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी रउतू का राज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दीपक नेगी नाम के पुलिस ऑफिसर से, जो एक सपना देख रहा था। तभी उसे उसके कलीग डिमरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सेवाधाम स्कूल की वार्डन संगीता की मौत हुई है। डिमरी को लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ होगी, इसलिए वो इस केस को क्लोज करना चाहता था। लेकिन दीपक कहता है कि जब तक पूरी तरह से छानबीन नहीं होती, केस क्लोज नहीं किया जाएगा। इसलिए वो डिमरी से कहता है कि वो वहां जाकर सब कुछ चेक करे। जिसके बाद डिमरी अपने कलीग्स को लेकर स्कूल में जाता है और संगीता की बॉडी को देखने लगता है। संगीता की बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं था, जिसकी वजह से डिमरी को लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ होगी। जिसके बाद डिमरी स्कूल के बाकी स्टाफ से पूछताछ करने लगता है। वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल भी था और जैसे उसे पता चलता है कि संगीता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाने वाला है, वो काफी डर गया था। तो वही संगीता की जो असिस्टेंट हेमा थी, वो पुलिस वालों को बताती है कि संगीता यहाँ पर 6-7 साल से काम कर रही थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थी। हेमा बताती है कि संगीता रोज 5 बजे उठा करती थी, लेकिन आज जब वो 5 बजे नहीं उठी तो हेमा 7 बजे खिड़की से आवाज देने लगी, लेकिन फिर भी संगीता उठ नहीं रही थी। इसलिए वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो उन्हें पता चला कि संगीता की मौत हो गई थी। और उसके बाद ही प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो असिस्टेंट ये भी बताता है कि जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जा रहे थे तो उस सब का उसने वीडियो बना लिया था, ताकि वो लोग सेफ रहे। डिमरी जब ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी वहाँ पर दीपक आता है और अपने स्टाफ से कहता है कि वो संगीता के रूम की अच्छे से तलाशी ले। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि स्कूल के जो ट्रस्टी थे केसरी, वो कभी कभार स्कूल में आया करते थे और उनका संगीता के साथ अफेयर था। केसरी अभी लखनऊ गया था और जैसे उसे संगीता की मौत का पता चला था, वो तुरंत वापस आने के लिए निकल गया था। जिसके बाद दीपक जब संगीता के मोबाइल के बारे में पूछता है तो डिमरी बताता है कि उन्हें संगीता का मोबाइल नहीं मिला। और ये सुनने के बाद दीपक के मन में डाउट आने लगता है कि जरूर संगीता की मौत ऐसे ही नहीं हुई, जरूर किसी ने उसका मर्डर किया होगा। जिसके बाद डिमरी दीपक को वो वीडियो दिखाता है जो प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने भेजा था। और वो वीडियो देखने पर दीपक देखता है कि जब सभी लोग दरवाजा तोड़कर संगीता के रूम में गए थे तो संगीता के बेड के पास वाले टेबल पर मोबाइल था, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ मुड़ा, वो मोबाइल गायब हो गया था। जब कैमरा बाकी सब शूट कर रहा था, तभी प्रिंसिपल की आवाज आ रही थी जिसमें वो यस सर बोल रहा था। और ये देखकर दीपक को डाउट था कि शायद वो मोबाइल प्रिंसिपल ने ही लिया था। जिसके बाद दीपक को ऊपर से कॉल आने लगते हैं कि वो जल्दी से संगीता की बॉडी को रिलीज करे, क्योंकि केशरी की काफी ऊपर तक पहचान थी और वो चाहता था कि केस क्लोज हो जाए। अब ये सुनने पर दीपक संगीता की बॉडी रिलीज कर देता है, लेकिन डॉक्टर से कहता है कि इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करें। जिसके बाद वो लोग संगीता की बॉडी को भेज देते हैं। अब संगीता का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर केशरी भी आया था और दीपक वहाँ पर उसके साथ पूछताछ करने लगता है। लेकिन केशरी उन्हें ज्यादा कुछ भी नहीं बताता और उनसे कहता है कि वो इस केस को जल्दी से क्लोज कर दें। जिसके बाद दीपक को संगीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है और उसे पता चलता है कि संगीता को हार्ट अटैक जरूर आया था, लेकिन वो नेचुरल नहीं था। एक्चुअली संगीता के साथ कुछ ऐसा किया गया था जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया था। जिसके बाद दीपक फिर से अपने स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि वो ठीक से पूछताछ करें और जैसे उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट पता चले, वो तुरंत इसके बारे में दीपक को बताएं। जिसके बाद वो सभी लोग स्कूल जा रहे थे कि तभी वहाँ पर दीपक के मम्मी पापा आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीपक पिछले 10 सालों से अपने घर नहीं गया था। एक्चुअली पास्ट में दीपक के साथ कुछ हुआ था, जिसकी वजह से दीपक अपने गांव वापस नहीं जा पा रहा था और इसी वजह से उसके मम्मी पापा उससे काफी नाराज थे, क्योंकि दीपक अभी भी घर आने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो दीपक से नाराज होते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद दीपक का स्टाफ फिर से स्कूल में आता है और सबसे पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर हेमा से लता को पता चलता है कि वार्डन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और साथ ही वो बहुत ज्यादा झगड़ालू भी थी। उसे लड़का और लड़की की दोस्ती बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इसलिए जब उसे पता चला कि उनके स्कूल के रजत और रिया को एक दूसरे से प्यार हो गया है, तो उसने रिया को स्कूल से निकाल दिया और तब से रजत काफी उदास हो गया था। साथ ही उन्हें पता चलता है कि केसरी अक्सर रात को संगीता से मिलने आया करता था और सुबह सुबह वो वापस अपने घर चला जाता। साथ ही पुलिस वालों को संगीता के रूम में एक ज्वेलरी का बिल मिला था और वो देखकर वो समझ जाते हैं कि केसरी ने संगीता को 3 लाख की ज्वेलरी गिफ्ट दी थी। अब ये सारी बातें पता चलने पर दीपक को केशरी पर डाउट हो रहा था, इसलिए वो केशरी के घर जाता है तो केशरी ऑफिस गया था।
जिसके बाद दीपक उसके ऑफिस जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन केशरी अभी भी कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दीपक उसे वार्न करता है कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता वो शहर छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता। पुलिस वाले प्रिंसिपल से भी पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अपने गांव चला गया था और वो 4-5 दिन बाद आने वाला था। जिसके बाद दीपक को अपनी खबरी से पता चलता है कि एक बिल्डर है जो संगीता की मौत के बाद काफी परेशान था और वो किसी के साथ लड़ रहा था कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। अब ये बात सुनते ही दीपक जाकर उस बिल्डर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि संगीता ने उस बिल्डर से 20 लाख रुपए लिए थे। एक्चुअली वो बिल्डर उस स्कूल को खरीदना चाहता था और इसके लिए वो केसरी को कन्विंस कर रहा था, लेकिन केसरी अपनी स्कूल बेचना नहीं चाहता था। तभी बिल्डर की बात संगीता ने सुन ली और बिल्डर से कहा कि वो उसकी स्कूल बिकवाने में मदद करेगी, लेकिन उसके लिए उसे 20 लाख रुपए कमीशन चाहिए। और बिल्डर भी उसके लिए मान गया। उसने संगीता को 20 लाख रुपए दिए, जिसके बाद संगीता ने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बिल्डर काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसे अपने पैसे वापस चाहिए थे। अब ये बात सुनने पर दीपक को डाउट आता है कि शायद बिल्डर ने भी संगीता को मारा हो सकता है, लेकिन बिल्डर कहता है कि वो बस संगीता को डराना चाहता था, उसने उसे नहीं मारा। जिसके बाद अगले दिन दीपक जब स्कूल की एक और टीचर नताशा से बात करता है तो नताशा उसे बताती है कि जब से रिया स्कूल छोड़कर गई है रजत काफी उदास है। जिसके बाद दीपक जाकर रजत से बात करता है तो बातों बातों में रजत बताता है कि रिया भले ही उससे दूर है लेकिन वो खुश है क्योंकि रिया जिंदा है। रजत ने अपनी दोस्त को तो खो दिया है और वो रिया को खोना नहीं चाहता था। अब ये बात सुनकर दीपक काफी शॉक था क्योंकि उसे पता नहीं था कि रजत की ऐसी कौन सी दोस्त थी जो यहाँ से गायब हो गई थी। वो रजत से इस बारे में पूछता है लेकिन रजत उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद दीपक दिमरी को बताता है कि वो फिर से स्कूल वालों से पूछताछ करे और पता लगाए कि क्या स्कूल में से कोई लड़की गायब हुई थी। जिसके बाद दिमरी वैसा ही करता है और उसे पता चलता है कि पायल नाम की लड़की स्कूल से मिसिंग थी। सबको लग रहा था कि पायल अपने घर चली गई है, लेकिन जब वो पायल के घर वालों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पायल अपने घर पर नहीं थी। एक्चुअली पायल के साथ प्रिंसिपल का जो पुराना असिस्टेंट था उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे वार्डन ने देख लिया था और स्कूल का नाम बचाने के लिए उसने उसे काम से निकाल दिया। उस आदमी का नाम गोविंद था और दीपक जल्दी से गोविंद को ढूंढने के लिए कहता है। तो वही हम केशरी को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे डर था कि कहीं इन्वेस्टिगेशन में उसके सारे राज बाहर ना आ जाए, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि दीपक पर प्रेशर डालकर वो किसी तरह से इस केस को क्लोज करवा सके। लेकिन दीपक किसी की भी बात मानने वालों में से नहीं था। दीपक अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखता है क्योंकि उसे इस केस को सॉल्व करना था। तो वही दीपक की टीम पायल के बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि स्कूल वालों को लग रहा था कि पायल अपने घर पर है और पायल के घर वालों को लग रहा था कि पायल स्कूल में है, लेकिन अभी पायल कहाँ है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। जिसके बाद दीपक रिया से मिलता है और उसे पूछता है कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया था। तो रिया बताती है कि वो और रजत एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन जब वो दोनों हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे तो उन्हें वार्डन मैम ने देख लिया और ये देखकर उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि इतनी सी बात पर उन्होंने रिया को स्कूल से निकाल दिया। अब इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वार्डन को मारा किसने होगा। जब वो लोग वार्डन के घर की फिर से तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां पर वार्डन का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन किसी ने सारा डाटा डिलीट कर दिया था। जिसके बाद वो लोग उसे रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें संगीता के मोबाइल में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक्चुअली संगीता केशरी को धमका रही थी कि वो अपनी स्कूल की जगह बेच दे। उसने केशरी से कहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उनका इंटीमेट वीडियो सबको दिखा देगी, जिसके बाद केशरी की बदनामी होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब केशरी इसी बात से काफी डर गया था, लेकिन फिर भी वो स्कूल बेचने के लिए तैयार नहीं था। अब ये सब देखने के बाद दीपक को फिर से केसरी पर डाउट आने लगता है क्योंकि संगीता ने केसरी को धमकी दी थी, इसलिए केसरी संगीता को मार सकता था। तभी दीपक को पता चलता है कि गोविंद कहाँ पर छुपा था, इसलिए वो लोग गोविंद के घर जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब गोविंद से पूछताछ करने पर गोविंद बताता है कि एक रात को जब पायल बाहर घूम रही थी तो गोविंद ने उसे देख लिया। पायल देख नहीं सकती थी और इसी बात का फायदा उठाकर गोविंद उसे बाथरूम में ले जाने लगा ताकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके। लेकिन जैसे ही वो उसे बाथरूम के अंदर लेकर गया पायल वहां पर गिर गई, इसलिए गोविंद डरकर वहां से बाहर आया। लेकिन वो पायल काफी चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से वार्डन को इसके बारे में पता चल गया। अब जैसे उसे पता चला कि गोविंद ने ऐसा कुछ किया है,
वो गोविंद पर गुस्सा हो गई और उसे पीटने लगी, जिसके बाद उसने गोविंद को काम से निकाल दिया। अब ये सारी बातें सुनने पर दीपक गोविंद से काफी गुस्सा होता है। अब दीपक को डाउट था कि शायद गोविंद ने ही संगीता को मारा होगा, लेकिन गोविंद कहता है कि जिस रात संगीता का मर्डर हुआ था उस रात वो स्कूल में गया था, क्योंकि उसे डर था कि संगीता ने अगर सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सबको बता दिया कि गोविंद ने पायल के साथ क्या करने की कोशिश की थी तो गोविंद को सजा होगी। इसलिए गोविंद उस रात स्कूल में गया था ताकि वो सीसीटीवी फुटेज को चुरा सके। गोविंद बताता है कि वो बस फुटेज चुराने के लिए वहां पर गया था, उसने संगीता को नहीं मारा था। अब ये सब सुनने के बाद दीपक समझ जाता है कि किसने संगीता का मर्डर किया है। तभी वहां पर दीपक के सीनियर आते हैं और दीपक को बताते हैं कि मिनिस्टर ने उन दोनों को बुलाया है। जिसके बाद दीपक वहां पर जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली मिनिस्टर से केशरी ने कहा था कि वो दीपक को यहाँ पर बुला ले। एक्चुअली केशरी चाहता था कि दीपक इस केस को क्लोज करे, इसलिए वो मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था और मिनिस्टर भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन मिनिस्टर चाहता था कि केशरी इसके बदले में वो स्कूल की जमीन बिल्डर को बेचे, क्योंकि मिनिस्टर का भी इसमें कमीशन था। अब केशरी ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इस केस में बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जमीन बिल्डर को बेच देगा। जब दीपक वहां पर आता है तो मिनिस्टर दीपक से कहता है कि वो इस केस को क्लोज कर दे। इसके बदले में केशरी उसे 3 BHK फ्लैट देगा और केशरी भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन दीपक कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। साथ ही दीपक बताता है कि वो जान चुका है कि केशरी ने संगीता का मर्डर नहीं किया। भले ही संगीता और केशरी का अफेयर चल रहा था और संगीता ने केशरी को धमकाया था, लेकिन केशरी ने संगीता का मर्डर नहीं किया। दीपक बताता है कि गोविंद ने कन्फेस कर लिया है कि उसी ने संगीता को मारा है, क्योंकि संगीता ने उसे पकड़ लिया था पायल के साथ वो सब करते हुए। जिसके बाद संगीता ने उसे जॉब से निकाल दिया और इसी का बदला लेने के लिए गोविंद ने संगीता को मार दिया। अब ये बात सुनकर केशरी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी स्कूल बेचनी नहीं पड़ेगी। वो दीपक से थैंक्स कहता है क्योंकि दीपक ने उसे बचा लिया था। दीपक कहता है कि वो जान चुका है कि केशरी ने कुछ भी नहीं किया। साथ ही वो केशरी से कहता है कि वो अपनी स्कूल को और इम्प्रूव करे ताकि वहाँ के बच्चे और कंफर्टेबली रह सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और केशरी भी दीपक से कहता है कि वो अपनी स्कूल को और ग्रो करेगा, क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे उसके लिए अपने बच्चे की तरह है। जिसके बाद दीपक केशरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो रिया को भी स्कूल में वापस एडमिशन दिला दे और केशरी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद रिया को वापस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, जिससे रजत काफी खुश था। जिसके बाद दीपक अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और हमें दीपक की पास्ट का पता चलता है। एक्चुअली दीपक नैना नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन नैना को कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो जल्दी मरने वाली थी। लेकिन नैना ये बात दीपक को नहीं बताती, क्योंकि दीपक का तब ट्रेनिंग चल रहा था और नैना नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी की वजह से दीपक का करियर खराब हो जाए। और उसके बाद दीपक ने नैना को खो दिया, इसलिए दीपक अपने गांव में नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर नैना की यादें थी। अब दीपक फाइनली अपने गांव जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो रजत से मिलने जाता है और रजत को एक लेटर देता है और उसे कहता है कि वो इस लेटर को पढ़े और फिर फाड़ कर फेंक दे। जिसके बाद दीपक वहां से चला जाता है और रजत उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें दीपक ने लिखा था कि वो जानता है कि संगीता का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि रजत ने किया है। दीपक ने लिखा था कि जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे बहुत से लोगों पर शक था, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ा तब उसे पता चला कि इस मर्डर के पीछे एक मासूम चेहरा है। दीपक कहता है कि वो जान गया था कि रजत ने ही संगीता का मर्डर किया है, लेकिन फिर भी दीपक का मन नहीं हुआ कि वो रजत को अरेस्ट कर सके, इसलिए उसने सारा ब्लेम गोविंद पर डाल दिया, क्योंकि वो जानता था कि गोविंद ने जो पायल के साथ किया था वो बहुत ज्यादा गलत था और उसके लिए उसे सजा होनी चाहिए। दीपक कहता है कि वो जानता है कि रजत के पास जरूर ऐसी कोई वजह होगी जिसकी वजह से उसने संगीता को मारा होगा, लेकिन उस वजह के बारे में दीपक को नहीं पता। लेकिन वो रजत से कहता है कि अगर आइंदा उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि किसी की जान लेना ये बहुत ज्यादा गलत है। जिसके बाद हमें रजत की कहानी पता चलती है। एक्चुअली रजत ने संगीता और केशरी की बातें सुन ली थी, जिसमें संगीता केशरी को बता रही थी कि उसने पायल की बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। एक्चुअली गोविंद ने जो पायल के साथ किया था उससे पायल इतनी डिप्रेस हो गई थी कि उसने खुद को खत्म कर लिया था, और जब इस बारे में संगीता को पता चला तो उसने पायल की बॉडी को दफना दिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो स्कूल की काफी बदनामी होगी। अब संगीता ने ये सारी बात केशरी को बताई और वो उसे धमकाने लगी कि अगर उसने स्कूल को नहीं भेजा
तो वो पायल के बारे में सब कुछ सबको बता देगी। साथ ही केशरी और संगीता के जो इंटीमेट वीडियोस थे वो भी सबको दिखा देगी। अब ये बात सुनने के बाद भी केशरी ये स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि केशरी के लिए स्कूल के बच्चे उसके बच्चे जैसे थे, इसलिए केशरी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन संगीता कहती है कि इन अंधे बच्चों से क्या लगाव रखना। एक्चुअली संगीता को बस अपने पैसों से मतलब था, इसलिए वो केशरी को धमकाती है कि अगर 48 घंटों के अंदर उसने स्कूल को खाली नहीं किया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। साथ ही वो पायल के बारे में काफी बुरा बोलने लगती है, जिससे रजत को काफी गुस्सा आता है। जब केशरी वहां से चला जाता है तो रजत एक इंजेक्शन लेकर अंदर जाता है जो कि खाली था, और वो इस इंजेक्शन को संगीता में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे एयर एम्बोलिज्म होता है, यानी कि वो हवा अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसे स्ट्रोक आता है और संगीता की वहीं पर मौत हो जाती है। जब रजत संगीता को इंजेक्शन दे रहा था तो संगीता ने काफी ज्यादा शराब पी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता, और इस तरह से रजत ने संगीता को मार दिया था। दीपक लिखता है कि जब वो संगीता के रूम के बाहर तलाशी ले रहा था तभी उसे वहां पर एक इंजेक्शन मिल गया था। जब दीपक ने संगीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी और डॉक्टर से पूछताछ की तो उसे पता चला था कि एयर एम्बोलिज्म की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जिसके बाद दीपक को याद आया कि जब स्कूल का डॉक्टर बच्चों की चेकिंग कर रहा था तो रजत ने एयर एम्बोलिज्म की बात की थी, इसलिए दीपक जाकर स्कूल के डॉक्टर से बात करता है। तो स्कूल का डॉक्टर बताता है कि एक बार दीपक को कुत्ते ने काटा था, और तब जब डॉक्टर दीपक को इंजेक्शन दे रहे थे तभी उन्होंने दीपक को एयर एम्बोलिज्म के बारे में बताया था। और तब से दीपक हमेशा इंजेक्शन लेते वक्त ये ध्यान रखता कि कहीं इंजेक्शन में एयर ना हो। और ये सब सुनने के बाद दीपक सब कुछ समझ गया था। अब जब रजत दीपक का लेटर पढ़ता है तो वो उसे फाड़कर फेंक देता है, जिसके बाद हम दीपक को देखते हैं जो फाइनली डिसाइड करता है कि वो नैना की डेथ को एक्सेप्ट करेगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा। इसलिए अब दीपक अपने गांव जा रहा था, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।